हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। ये हॉस्पिटल ब्लॉग है हमारा और हॉस्पिटल में हम हैं और अभी 1-2 दिन और रहेंगे हॉस्पिटल में। तो उधर बॉबी भी ठीक है, मुस्कुरा रही है और हाय भी कर रही है। बच्ची सो रही है हमारी और अभी बच्ची को धूप की इंतज़ार है, जो कि आज सूरज नहीं निकला है, घटा हो रही है। तो धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। हम बार-बार देख के आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत सूरज देवता निकल जाओ, तो हमारी बच्ची को धूप लग जाएगी, तो उनको देख लेगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। विटामिन डी मिल जाएगी इसको अच्छे से। और दोनों मम्मी को नाश्ता करा दिया है अच्छे से। उन्होंने फ्रेश-व्रेश होके हाथ मुँह धो के बैठ गई है। सबसे पहले तो नाश्ता बॉबी को कराया है और उससे भी पहले कराया है गुड़िया को। उससे भी पहले गुड़िया को दूध पिला के वो भी सो गई है। रात को तो उसने बहुत परेशान किया है, बहुत रोई है रात को तो वो, है ना? बार-बार उठी है, बार-बार जगी है और अब वो खूब सो रही है। जब हम उठ गए, अब वो सो रही है। वो दिन में सोती है, रात को रोती है। दिन में सोती है और रात को रोती है। थी ना, हम ये सोच रहे थे कि नई-नई की कराने की वजह से प्रॉब्लम होती है। कल इसको नहला भी दिया था। आज इसको डॉक्टर की विज़िट कराएँगे, बच्चे को डॉक्टर को विज़िट कराएँगे। रात जो उसने हरकत की है, रोने की ज़्यादा रोएँगी नहीं तो और बड़े थोड़ा रोएँगे, बच्चे तो रोते ही है, ये भी कह रहे हैं। फिर भी डॉक्टर को विज़िट कराना सही है। एक विज़िट तो उनकी हो चुकी है और टीका भी लग चुका है और भी दिखाते हैं अभी क्या-क्या होना है। फिलहाल बॉबी का दवाई लेने का टाइम हो चुका है, तो इसको मैं दवाई दे देता हूँ गुनगुने पानी से और इनको भी सबके लिए नाश्ते का इंतज़ाम कर देता हूँ। बॉबी के लिए जो बताया है डॉक्टर ने, वो खाना बनवाने के लिए बोल दिया है, वो उसका खाना भी आ जाएगा, पर फिलहाल नाश्ते के बाद वाली दवाई को मैं दे देता हूँ अभी। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी, अभी-अभी कमरे की क्लीनिंग हो गई है और बॉबी की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। नई चादर डाल दी है इसको सोने के लिए। अब इसका दवाई का टाइम हो रहा है लेने का, इसके लिए गर्म पानी लेके आया हूँ और ये कह रही है कि मैं खुद ही लूँगी दवाई अपने हाथ से। और आज इसकी एक्सरसाइज करवाएँगे, थोड़ा-सा घुमाएँगे फिराएँगे इसको। एक लेडी डॉक्टर बोल के गई है कि आज थोड़ा-सा चलवाएँगे इसको और शायद हो सकता है कि कल को हमारा हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज कर दें और आज बच्चे की डॉक्टर की विज़िट भी करानी है। ऐसी गरीब और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बस यही प्रार्थना करते हैं आप सभी से और हमारे साथ आपकी शुभकामनाएं तो रहेंगी। धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा। इधर मम्मी चली गई है बाहर और मेरी ड्यूटी लगा दी है नल्ले के पास रहने की और कह रही है कि इसका ध्यान रखिए, बिल्कुल भी ज़रा सा भी इधर उधर ना हो जाइए। बाहर घूम रही है, फ़ोन आ गया था, फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर चली गई है और मैं और बॉबी बॉबी उधर लेटी हुई है और मैं इधर भी लेटा हुआ हूँ और इसका ध्यान रख रहा हूँ अपनी सो रही है और जुगाई ले रही है, जुगाई ऐसे करके आ करके जुगाई ले रही है और मुझसे शायद बात भी करना चाह रही है कुछ, है ना? अभी बोल नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही क्या बोल रही है। मुझसे बोल रही है कि कन्नू से ज़्यादा लाड करेगी क्या आपने? ये मेरा कन्नू से ज़्यादा लाड करेगी, वो भी बोल रही है ये बात। और आपका? मेरा भी। इससे भी ज़्यादा लाड करेगी। जी। वो काम के लिए पापा-पापा करता है। हाँ, वो तो बहुत मतलबी है। वो तो सिर्फ़ पापा अगर कर कहना है, अगर कुछ काम करना है तो गाल पे हाथ भी फिरेगा, लाड भी करेगा और अगर काम निकल गया तो फिर पापा जाओ और मम्मी कहीं जाओ मेरा काम निकल गया। सब जाओ और हाँ, बस सिर्फ़ अपने काम के लिए, अपने घुमाने के लिए, अपनी चीज़ी के लिए। कल उसने ऑफ़िस में जाके मेरे साथ में बात करनी बंद कर दी और मेरे ऑफ़िस वाले से मिल गया और उनसे नई-नई रिक्वेस्ट कर रहा था। अब उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा था कि चलो भाई बच्चा है, दे दो बच्चा है, चलो उसकी बात मान लेते हैं। तो उसने जो अपनी फ़रमाइश शुरू करी, पहले तो उसने माँगे क्रैश, उन्होंने क्रैश ला के दे दी। फिर बोल दे कि ये वाले तो चाहिए नहीं थे, तो दूसरे कलर वाले होते हैं, तो दूसरे वाले फिंगर्स ला के दे दी। फिर उसने बोला कि मुझे तो नमकीन चाहिए, तो नमकीन ला के दे दी। अब मैं भी उस काम में बिज़ी था, ध्यान नहीं दे रहा था, तो बोलने लगे कि नमकीन मुझे मिर्च वाले नहीं चाहिए, काजू वाली नमकीन चाहिए, वो खाता हूँ मैं, ये नहीं खाता मिर्च वाली। तो उसको जो ऑफ़िस का लड़का था, वो भी पूरा खुश हो रहा था और बार-बार उसको लाके सामान दे रहा था। फिर बिस्कुट लेके आया, तो बिस्कुट वो जीरे वाले बिस्किट ले आया, उसने खाए, कहने का ना इनका टेस्ट तो वो है ही नहीं जो मैं खाता हूँ, वैसे तो है ही नहीं। तो उसने समझ गया कि मगर ये नमक के हैं, तो मीठे वाले बिस्कुट दूसरे बिस्किट लेके आया। फिर फ्रूटी के लिए डिमांड की, फ्रूटी लेके आया, तो उसमें बहुत सारी डिमांड चल रही थी। उसी के बाद उसका ताऊ आ गया ऑफ़िस में ही और ताऊ को देखते ही बोला कि चलो घर चल रहे हैं। तो घर के लिए निकल लिया और जैसे ही उसने ताऊ उसको लेके गोदी में चलने लगा घर के लिए, मैंने बोला चाय तो पी लो, चाय पीने लगे तो मना कर दी, कहने लगा चाय रहने दो,
घर जाके पी लेंगे चाय, तो हम यहीं रहने दो आप, चाय तो पापा जी पी लेंगे। अच्छा भाई चलो पापा जी पी लेंगे चाय तो। फिर बोलने लगा जब कि मेरा जो सारा सामान है ना ये तो ले लो, नहीं तो आपको फिर दोबारा दिलाना पड़ेगा। तो सारा सामान अपना उसने बैग में भरवा लिया। अब आप पन्नी देख ले, खैर वो मेरा एक बैग था एक छोटा सा पॉलिथीन थी, उसमें सारा सामान उसने बिस्किट विस्किट जो भी थे हमारे सब डलवा लिए। कहने लगा ताऊ जी अब आपको लेने की जरूरत नहीं है, सामान मेरे पे है और अब चलो बस। कितना तेज है, कुछ भी सामान छोड़ के कुछ भी सामान नहीं गया ऑफिस में, सारा सामान अपने साथ लेके चला गया घर जाके खाएगा। अभी तैयार हो गए हैं बेबी को लेके जाने के लिए, धूप लगाने के लिए। ज़्यादा धूप तो नहीं निकली आज, घटा है हल्की हल्की सी, पर जो भी निकली है जैसे भी निकली है, जैसे भी भगवान ने धूप दी है वैसे ही लगवाते हैं। तो मम्मी ने उनको उठा लिया है और इधर मम्मी बैठी है। मम्मी सीढ़ी से नहीं उतर पाएगी तो मम्मी धीरे धीरे से जाएगी, पीछे पीछे से आ जाएगी और बॉबी के पास रहेगी। मैं और मम्मी लेके चल रहे हैं बॉबी को धूप लगाने के लिए। तो चलो मम्मी की भी घुटनों में दर्द रहता है, नीचे ले जाके दे दियो, उसको ले ले दे दियो। हाँ मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, कोई बात नहीं। चलो जी आगे हमारे मम्मी जी परी, हम चलते हैं धूप लगाने के लिए। बाहर का मौसम हमारा कुछ इस तरह का हो रहा है, यहाँ तो पता लगेगा पर बाहर जाके पता लगेगा कैसा मौसम हो रहा है। तो जी आ गई है मम्मी धूप लगाने के लिए रोड पे, और यहाँ से पहले ही बैठे हैं। ये गेट बाहर है, हॉस्पिटल का बाहर का गेट है। यहाँ पर धूप निकलती आ जाती है सामने से, बिल्कुल सामने से सूरज है, वहाँ से धूप निकल के आ जाती है। तो फिलहाल धूप आज नहीं आई है, घटा है, आपको दिख ही रही है। पर फिर भी मम्मी आ गई है, जैसी भी लगेगी थोड़ी बहुत लगेगी। सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं धूप का। और आज तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जी चलो इस हवा में भी थोड़ी बहुत विटामिन डी तो होगी है, तो इसे लगा लेते हैं। तो जी अभी ना धूप कुल मिला के निकल ही गई है, और ऐसा हो सकता है कि धूप चाहिए बिटिया को और धूप ना मिले, तो धूप मिल गई है और अच्छे से धूप लगवा ली है उसने अपने। और धूप तो आज रूम में ही आ गई थी सुबह सुबह, तो रूम में धूप लग गई थी। अभी तो फिलहाल सो रही है, आराम कर रही है। वो भी कर रही है ब्रेकफास्ट, तो वो भी का ब्रेकफास्ट स्टार्ट है। और वो भी आज चेयर पे बैठा दिए हैं उठा के इस पे से, कि चलो उसकी बेडशीट वगैरह दोबारा से अच्छे से चेंज कर देंगे आज। फिलहाल वो भी बैठी है और अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। अभी सभी लोग लगभग लगभग मुझे खाली नज़र आ रही है, कुछ काम नज़र नहीं आ रहा। काम एकदम बढ़ जाता है जब ये रोती है, और काम एकदम बढ़ जाता है जब ये रोती है और क्या बोलती है मुझे दूध चाहिए। जब इसका काम बढ़ जाता है तब एकदम चौकन्ने हो जाते हैं एकदम से, कि लाओ जल्दी ये करो वो करो, गर्म पानी करो और इसको दूध पिलाओ। तो वो भी कैसी बनी है दाल, ठीक लगी है बॉबी को। हाँ बॉबी को मूंग की दाल खिलाई है आज, रात भी खिलाई थी थोड़ी बहुत। आज ठीक से खा लेगी, रात तो नहीं खा पाई थी। सुबह सुबह भी उल्टी और चक्कर की शिकायत थी, तो डॉक्टर ने बोला कि लेट हो जाता है ऐसा, तो उठ के बैठ जाओ, आप ऐसा बैठ सकते हो आज। तो जी ठीक है चलिए, अभी फ़िलहाल हम चलते हैं माँ की दवाई लेने के लिए, क्योंकि माँ की दवाई भी जो थी वो घर पे रह गई थी। हम जल्दबाजी में आ गए थे तो कुछ दवाई घर पे रह गई थी। माँ की जो दवाई चलती है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, उसको लेने के लिए जाते हैं। अभी मैं नहा धो के आया हूँ बच्चों के पास में, और ये सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, स्वस्थ है। बस आज छोटी बिटिया का डॉक्टर के जाने का नंबर है, तो इनका मैं नाम लिखवा के सुबह ही इनका नाम लिखवा दिया था। और उन्होंने बताया था कि 2 बजे के आसपास इनको ले आना दिखाने के लिए। तो हम चलने हैं बच्ची को लेके, मैं ही गोदी में लेके जाऊंगा और हॉस्पिटल से एक स्टाफ साथ में जाएंगे। इनको दिखा के लाते हैं डॉक्टर को, कुछ टीके वगैरह लगते हैं वो सब लगवाएंगे। जो भी होता है सब डॉक्टर से सलाह करूँगा अच्छे से, अभी कौन कौन से टीके लगे हैं और कौन कौन से नहीं लगे हैं। एक कार्ड बनता है शायद, वो कार्ड भी बनवाना है बच्ची का। और मम्मी को थोड़ी सी नींद सी आ रही थी, थोड़ी देर आराम करने लगी थी, क्योंकि रात को मम्मी आज काफ़ी बार जगी है। दोनों की दोनों मम्मियाँ रात में खूब जगी है, तो ये दिन में सो रही है, अब इनको दिन में भी इनके साथ ही सोना पड़ेगा। तो अपना जो टाइम टेबल है ना वो इसके हिसाब से बना लो सोने का, जब ये सोए तो तुम सो जाओ और जब ये जगे तो आप भी जग जाओ। और बॉबी ने भी जूस पी लिया है, फिलहाल ठीक है, मन से ठीक लगा। सुबह सुबह उल्टी होने का मन कर रहा था पर वो अब नहीं आ रही है, अब ठीक हो गया खा पी के। फिर इनका लंच का इंतज़ाम कर दिया है, बस आने ही वाला थोड़ी बहुत देर में लंच भी वो भी करेगी। आज इसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएंगे, हम मंगवाएंगे। तो और ये साथ सोच रही है कि बच्चे को दिखाने में ही जाऊँगी डॉक्टर के पास में, पर ये चल नहीं सकती, नहीं तो चली जाती लेके डॉक्टर को अपना के खुद दिखाने के लिए। पर मुझे ही जाना पड़ेगा, और मुझे छोटी बच्ची को लेते हुए डर लगता है पहले से ही। मैंने कन्नू को भी शायद 1 आध महीने बाद ही हाथ लगाया होगा, 3 महीने बाद कन्नू को मैंने हाथ लगाया था, क्योंकि बच्चे ना बहुत नाजुक होते हैं। और आज इसको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि कोई और यहाँ पे है नहीं है, और मम्मी और ये मम्मी सीढ़ी उतरने में इनको बहुत दिक्कत होती है,
धूप लगाने जाती है वो भी बहुत मुश्किल से जाती है, तो बच्चे को लेके मुझे जाना पड़ेगा। और इसने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि मुझे तो आप ही लोगे, अगर कोई और होती, बुआ जी होती या इनकी मौसी होती तो भी लेके जाती है, पर ऐसा टाइम आया कि मुझे लेके जाना पड़ेगा और लेके जाना भी बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के मैं लेके आ गया बच्ची को, बड़ा मुश्किल लगा मुझे से लेके जाना और हॉस्पिटल में आधा घंटा रुकना लेते लेते। नंबर जल्दी आ गया था, ज़्यादा देर नहीं लगी है, और डॉक्टर साहब ने बोला कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, ओके है, सिर्फ आप मम्मी का दूध पिलाओ, ऊपर का दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है, धूप में लिटाओ ये भी बोल दिया है, और वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा दी है, जो स्टार्टिंग की होती है वो सब यहीं पे लगवा दी है। इसको बस थोड़ा सा फ्रिज बताया है, एक ड्रॉप दी है विटामिन की, सुबह सुबह शाम, सुबह और शाम, वो मम्मी ध्यान रखेगी, मैं भी ध्यान रखूँगा। फिलहाल मैं चल रहा हूँ कन्नू से मिलने के लिए। कन्नू बहुत जिद कर रहा है, रो रहा है घर पे ज़्यादा ही, तो अभी मैं दोपहर का टाइम हो चुका, फ्री हूँ थोड़ा सा, तो एक बार घूम आता हूँ घर पे, उसकी हालचाल पूछ आता हूँ और बच्चों से भी मिल आता हूँ सबको। तो फिलहाल वो भी सब ठीक है, मैं जा सकता हूँ, इधर इजाज़त मिल गई है और उन्होंने बोल भी दिया कि एक चक्कर घर पे लगा दो, कुछ सामान वामान लाना होगा वो भी लेता हूँ इनका। अभी सबका इनका लंच हो गया है, मम्मी का भी, इस मम्मी का भी, और बोबी का भी लंच हो गया है। बोबी ने खाई है मूंग की दाल की भेदड़ी, और शाम को क्या खाना है बोबी? खालिस मूंग की दाल खानी है शाम को। मुझे कन्नू की बहुत याद आ रही थी और मैं कन्नू से मिलने आया हूँ। तो कन्नू, हम वानिका को लेके जल्दी आने वाले हैं, ठीक है? अब हम लोग आएंगे, मम्मी आएगी, मैं आऊँगा, वानिका आएगी, सबको लेके आएंगे, ठीक है ना? हाँ सुनो, अब मुझे एक बात बता दो, आपका सारा काम कौन करता है? अब जा, आपको कौन, किसने निलाया? ऊपर खड़ा होकर देख, खड़ा होकर बता पूरी बात। बुआ ने निलाया आपको, खाना किसने खिलाया? और बुआ जी कैसी चाय बना दी है? कैसे दूध दे दिया आपको? मम्मी से भी अच्छा। मंजू कर रही है तैयारी बोबी के आने की, यहाँ पे घर में साफ सफाई चल रही है, क्योंकि नन्ही परी आने वाली है, उसको साफ सफाई बहुत चाहिएगी। तो बोबी ने कन्नू को तो पूरा पटा लिया और कन्नू से प्रॉमिस करवा लिया। कन्नू कह रहा है कि बुआ मम्मी से भी अच्छी चाय बनाती है, मम्मी से भी अच्छा खाना बनाती है, और मम्मी से ज़्यादा लाड भी करती है। और अब कोई टेंशन नहीं मुझे, अब मेरी बुआ आ गई, अब मैं बुआ के पास ही रहूँगा और सारे पैसे भी अपने बुआ को दूंगा अपने। तो जी अब हम बेफिक्र हो गए हैं, अब तो कन्नू बुआ का ध्यान रखने लगा है और बुआ भी कन्नू का काफ़ी ध्यान रख रही है। तो जी हम कल वाल को यहाँ पे जरूर आएंगे घर पे, बेबी को लेके, नन्ही परी को लेके। मंजू दीदी लगी हुई है काम में, अपना काम पूरा करने में यहाँ का। तो जी मैं कुछ काम से आया था, कुछ सामान मेरा रह गया था जो मुझे चाहिए था, वो घर पे था, वो सामान लेने आया था, और कुछ और भी काम था ऑफिस का रिलेटेड, कुछ वैसे भी काम था, वो सब मैं थोड़ी देर के लिए दोपहर को फ्री होके यहाँ पर आ गया था। मैं घर से वापस आ गया हूँ और बहुत सारे काम भी करके आया हूँ अपने, और कन्नू ने आज मुझे पूरा सरप्राइज कर दिया, एकदम ऐसा चंभा आया मुझे सुन के, मैं तो मतलब कि ऐसा करके ऐसा कैसे बोल सकता है ये। अगर मैं भी बॉबी को बताऊंगा कि उसने ऐसे ऐसे किया है तो वो भी बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। उसने जाते ही मुझे कहा, पापा आप आ गए हो, मम्मी को लेकर नहीं आई? मगर नहीं भाई, तो हॉस्पिटल में ही है, कब लाओगे? मैंने कहा कल सुबह ले आऊँगा। चलो ठीक है, मेरी बुआ बेस्ट बुआ है। मैंने कहा है जी, क्या कह रहा भाई? कहने लगा मुझे निलाया भी है, मुझे खिलाया भी है, और मेरा ध्यान भी पूरा रख रही है, मेरी मम्मी से ज़्यादा मेरा ध्यान रख रही। ये मेरी बुआ बोल रही थी मुझे कि तेरी मम्मी से ज़्यादा तेरा ध्यान रखूँगी। तो वो बात उसने पकड़ ली, तो ठीक है। और मुझे चाय पिलाई, वैसे चाय कभी पीते नहीं वो, पर दे दी होगी उसको आज बना के, तो पत्ती लगा के दूध में दे देता। तो कहने की इतनी बेस्ट चाय बनाई है, मुझे आज तक मम्मी ने भी इतनी बेस्ट चाय नहीं पिलाई है। और अब बुआ पीछे खड़ी थी, बोल रही थी कि अब मैं बुआ का बढ़िया पक्का हो गया, अब तो सबसे बेस्ट वो मेरी यही है, अब ये मुझसे कुछ भी मांगे मैं इनको दे दूंगा। मैंने कहा तो पैसे कह रही लेने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए? कहने लगा मैं पैसे भी दे दूंगा इनको, पोस्टिंग मशीन वो भी दे दूंगा इनको, बस ये मेरा ध्यान रखेंगे भैया, ये मेरी बेस्ट वो हो गई। तो उनका नमन के साथ में अच्छा मन लग गया है। और बच्ची को हमारी हिचकी आ रही है, ये प्रॉब्लम मैंने डॉक्टर को बताई थी, तो डॉक्टर ने बोला है अड़काल नहीं दबा रहे ये कंधे के लगा के, पर ये ऐसा कर रहे हैं, तो अब इनको ना ये ध्यान से सुनना पड़ेगा कि इन्होंने अड़काट ली या नहीं ली। तो जी फिलहाल इसको ना दवाई का टाइम हो गया है बच्ची की, एक दवाई दे रखी है, वो दवाई बच्ची को दे देते हैं, मम्मी दे देगी, है ना। वो भी से फ़ोन थोड़ा दूर रहता है, वो भी इतने फ़ोन को नहीं देखती है, ना देखती है, सिर्फ हम आते हैं कभी कभी। इस कमरे में पूरा कंफर्टेबल फील कर रही है, जब हमें आना होता है व्लॉग बनाने के लिए बना के चल जाते हैं। ये भी वो भी बोलती है कि बना लो थोड़ा सा बहुत व्लॉग, हमारी वीडियो आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं और बना के डाल देते हैं, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब स्वस्थ रहे।